अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है एशिया कप और आईपीएल के हवाले से। क्या सुनैरियो निकलकर सामने आ रहा है, एशिया कप होगा नहीं होगा, बड़ी खबर आ रही है। और आईपीएल का क्या सुनैरियो है, क्या आईपीएल होगा, यही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं डिस्कशन का आगाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आई, जो सौरव गंगुली है दादा, उन्होंने कंफर्म किया कि अब एशिया कप कैंसिल हो चुका ऑफिशियली। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ऑफिशियली तौर पे सौरव गंगुली यानी कि दादा ने कहा है कि एशिया कप 2020 जो T20 फॉर्मेट में खेले जाना था अब वो नहीं होगा। सितंबर में स्केड्यूल था और अली मेरे ख्याल से काफी जो है वो फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा जो देखने को हमें मिलता है या तो वर्ल्ड T20 में या एशिया कप में हर 2 साल बाद देखने को मिलता है, लेकिन अब वर्ल्ड T20 ऑफिशियली तौर पे कैंसिल हो गया। क्योंकि सौरव ने जब बात की अली ये, तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने बाकी जो बोर्ड्स हैं उनसे भी राब्ता किया होगा, उन्होंने बाकी बोर्ड से बात की होगी उन्होंने कि मतलब चाहे पीसीबी हो जाए चाहे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हो जाए। क्योंकि इससे पहले जो हमें सुनने को मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि एशिया कप जो था वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी ने स्वैप कर लिया था आपस में और होस्टिंग राइट श्रीलंका के पास चले गए थे। श्रीलंका की बड़ी बड़ी अखबारों के अंदर ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि इस बार का जो एशिया कप है वो श्रीलंका कर रहा है वो। हाँ, लेकिन अब निकल कर आ रहा है सिचुएशन, क्योंकि अगर आप अली देखें ना, अगर आप रियल सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान टीम 2 सितंबर को लैंड करेगी अपने लाहौर में, जो उनकी सीरीज है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज खत्म करके 2 सितंबर को वापस आएगी। अब उसके बाद अगर आप देखें तो भारत ने, क्योंकि उससे पहले कोई सीरीज खेली भी नहीं होगी, श्रीलंका भी कोई सीरीज नहीं खेल रहा है, लेकिन अब वो ये कह रही है ना कि चले 2 टीमों को तो हमारे लिए संभालना, अब कोई भी बायलैटरल सीरीज ले लें, जो भी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की स्टार्ट हो गया क्रिकेट सीरीज, बड़ा ही एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर में स्टार्ट हुई है, बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे हैं, बहुत मजेदार एक सीरीज स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगर आप दूसरे एंड देखें, ये बायलैटरल सीरीज है, पाकिस्तान इंग्लैंड की भी सीरीज होगी, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने भी दिसंबर में खेलना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि वो 2-2 टीमें तो खेल सकती हैं, लेकिन एशिया कप में 5 या 6 टीमें होंगी, सारी एशिया की टीमें होंगी। जब 6 टीमें होती हैं तो 6 टीमों को रखना एक मुश्किल काम हो जाएगा। यही वजह है कि सौरभ ने कहा है कि ऑफिशियली तौर पे जो हमने अंदर की खबर उन्होंने दी है वो यही दिया है कि एशिया कप अब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, चले एशिया कप तो अब कैंसिल हो गया है, जो फाइनली फैसला उन्होंने कह दिया कि हो गया है, और यही फैसला एशियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कर लिया है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन अब बात यह है कि आईपीएल का क्या होगा। हाँ, आईपीएल एक बड़ा है बिल्कुल, अब वर्ल्ड T20 भी है सर पे, अभी तो वर्ल्ड T20 का भी नहीं पता। तो सौरभ ने ये स्टेटमेंट दिया है, वो ये कह रहे हैं कि देखें आईपीएल के लिए जो वर्ल्ड T20 है उसके लिए वो कहते हैं कि बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है वर्ल्ड कप से आईसीसी को, तो आईसीसी तो कोशिश कर रहा है कि भाई हम किसी ना किसी तरीके से करवा दें, लेकिन अभी आईसीसी डिले कर रहा है, फैसला हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा है कि जो आईपीएल है वो सारा दारोमदार आईपीएल का वो वर्ल्ड T20 पर ही करेगा। सही हो गया। अगर तो जो है वो वर्ल्ड T20 कैंसिल जल्दी हो जाता है, क्योंकि सौरभ कह रहे थे कि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें विंडो नहीं मिल रही आईपीएल के लिए भी। सही है। अभी तो देखें, अभी अगर आप ये बात करें कि यार वर्ल्ड T20 की वजह से आईपीएल नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल फजूल बात है, गलत बात है। अभी तो मसला ये है कि कोविड-19 की वजह से सिस्टम ही नहीं बन रहा, विंडो ही नहीं है। क्योंकि सौरभ ने साफ बात की दादा ने कि भाई हम खिलाड़ियों की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे 5-6 महीने क्रिकेट ना हो, लेकिन हम खिलाड़ियों की हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब मसला, अब फिर उसे पूछा गया कि भैया आपको क्या लग रहा है कि इंडियन टीम पहली सीरीज कौन सी खेलेगी। चलें अगर आप बात कर लें कि अगर आईपीएल के चांसेस लेट नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड T20 का अभी कोई अता पता नहीं है, तो कोई पहली बता दे। तो उन्होंने कहा कि देखें अभी हमें कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसे बेहतर होती है, जब बेहतर सिचुएशन होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो वो कहते हैं कि सिचुएशन बेहतर है नहीं, काबू में पा नहीं रही, तो अभी तो हम नहीं कह सकते कि कब जो होगा। लेकिन खबर पर यही है कि वर्ल्ड T20 का डिसीजन तो चले आईसीसी ने लेना ही लेना है, लेकिन आईपीएल का उन्होंने बड़ा बात यही किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे, आईपीएल के लिए जोर लगा देंगे, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट है। और दूसरा उनसे पूछा गया था कि क्या आपको लग रहा है कि दुबई या अगर ब्रॉडकास्टर जो है क्या वो इंटरेस्टेड है कि श्रीलंका में करा दिया जाए, या आप क्या दुबई में यूएई में करा दिया जाए, या अगर आप न्यूजीलैंड में कोविड-19 नहीं है, अगर आपने क्लोज द डोर कराना है तो न्यूजीलैंड में करा दें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा अभी कोई भी नहीं है, अगर आईपीएल होगा तो भारत नहीं होगा, उसके अलावा हम कहीं और देख नहीं रहे। लेकिन अब भारत के अंदर तो सिनेरियो ही नहीं बन सकता ना, उनके अंदर इतने ज्यादा कोविड के केसेस हो चुके हैं, दिन ब दिन केसेस में जो है दबाव के इजाफा हो रहा है, उसके अंदर सिचुएशन नजर ही नहीं आ रही ना। नहीं, अब सिचुएशन ऐसे नजर आ सकती है ना कि अगर अभी तो नहीं, अभी देखें अभी टाइम है, अगर वर्ल्ड T20, क्योंकि अब खबरें यही निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड T20 भी जैसे अब एशिया कप नहीं हो रहा जिसमें खाली 5 या 6 टीमें शिरकत करनी है,
जो वर्ल्ड T20 है उसमें तो आप 16 टीमें लेके जा रहे हैं। हाँ। तो उसको इवेंट तो, और उसमें इतनी टीमें होंगी, वर्ल्ड क्लास टीम्स के अलावा वर्ल्ड क्लास मीडिया होगी, बीबीसी, सारे मीडिया, दुनिया का हर तरह का मीडिया मौजूद होगा। इतने लोगों को तो मैनेज करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखिए जो हमारा इंडिया की जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया में जो खेलना है, वो कह रहे हैं वो तो कंफर्म सीरीज है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेलबर्न के अलावा बाकी सब जगह जो केसेस हैं कोविड-19 के वो बहुत कम है। तो कहते हैं वो तो इंडिया खेलेगा, और हमारे ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो हमेशा रहे हैं, और हमने उनके साथ सीरीज उनको देनी ही देनी है, वरना उनको 40 मिलियन प्लस जो है वो डॉलर्स का उनको घाटा नुकसान हो जाएगा। वो तो हम करवाएंगे उनका साथ हम दे रहे हैं, वो तो हम खेलने जाएंगे। और जाहिर है उससे पहले इंग्लैंड भी 2-3 सीरीज होस्ट कर चुका होगा, तो वो एक सिस्टम बन चुका होगा, सिस्टम बन गया होगा। लेकिन अब जो सवाल वो यही है कि अब आईपीएल कब होगा, क्योंकि अभी भी उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर सूरत-ए-हाल बेहतर होती है तो फिर हम जो वर्ल्ड कप की जो विंडो है उसमें हम कराएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप मोस्ट प्रोबेबली T20 वर्ल्ड कप जो है वो फेब मार्च में जा सकता है, लेकिन उनका भी यही कहना था। और अभी भी जो नजर आ रहा है कि आईसीसी की पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरह करवा दूं, इसलिए वो डिले कर रहे हैं। आईसीसी वाले डिसीजन भी नहीं ले रहे ना, एक तरफ से आईसीसी वाले डिसीजन नहीं ले रहे, दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहता है जी हम करवाएंगे, सेकंड में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहता है हम नहीं करवाएंगे, तीसरी तरफ फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है, उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर आगे कहते हैं जी हमें इजाजत मिल गई है कि 10,000 बंदों के साथ हम करवाएंगे। चौथी बार फिर उनकी स्टेटमेंट आती है कि भाई अब हम नहीं करवाएंगे। ये क्या चल रहा है? देखिए अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया खुद हाथ उठा रहा है तो फिर आईसीसी कैसे करवाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन अगर जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो कहते हैं कि ठीक है वर्ल्ड T20 आप हमसे ले ले, तो फिर आप वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का और उनके बोर्ड का स्टेटमेंट है कि हम T20 वर्ल्ड कप जो है वो हम करवाएंगे, और हम जो भी मैचेस मिलेंगे हम उसको पूरे कराने के लिए जो हम तैयार हैं, और हम क्रिकेट जो सीजन है हमारा, चाहे पाकिस्तान को होस्ट करना है चाहे बाकी होस्ट करना है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं, और वहां पे हालात भी बहुत बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि फिर वो हाथ हटा दे कि हम नहीं करवा, ताकि आईसीसी जो वो न्यूजीलैंड को जो है वो दे दे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ना कोई क्रिकेट इवेंट होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन देखें, जिस तरह अगर आप बात देखें तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अब चले एशिया कप तो कैंसिल हो ही गया, लेकिन आईपीएल हो जाना चाहिए। अगर आईपीएल हो जाता है तब भी मजे की बात है। अब अगर आईपीएल भी नहीं होता तो फिर चले वर्ल्ड T20 हो जाए। अब वर्ल्ड T20 भी ना हो, आईपीएल भी ना हो, एशिया कप भी ना हो, तो फिर बीइंग अ क्रिकेट फैन जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। बिल्कुल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगी। बल्कि अभी अगर आज की आप बात कर लें तो आज ही क्रिकेट फैंस जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सिर्फ बैठ के एक ही मैच देख रहे हैं, वो चल रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, और फैंस इतना खुश है कि यार अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट शुरू तो हुई है। बिल्कुल, अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की बात कर लें तो उसमें आज बड़ी हैरान फैसला हुआ था, क्योंकि काफी अगर आप बात करें तो लंच के बाद सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। लंच से पहले तो कुछ मामला चला ही नहीं था, जो आप लंच के बाद स्टार्ट हुई। लेकिन उसमें अगर बेन स्टोक्स ने बड़ा दिलराना और बड़ा बहादुर फैसला किया, वो बैटिंग करने गए। स्टार्ट तो कुछ इंग्लैंड का इतना अच्छा रहा नहीं था, लेकिन अगर आप बात करें तो बड़ा जो है वो बोल्ड डिसीजन ये हुआ कि स्टुअर्ट ब्रॉड को बाहर बिठा दिया आपने, क्रिस वोक्स को बाहर बिठा दिया आपने, एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ गए। अगर आप बात करें जोफ्रा आर्चर हैं, मार्क वुड क्योंकि पेस से जाने जाते हैं, ओडीआई तो खेलते हैं पक्का, T20 भी खेलते हैं, एक्सप्रेस बॉलिंग है मार्क वुड के पास, तेज करते हैं, 145-148 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, उनको रखा गया है। साथ जिमी एंडरसन है, तो बॉलिंग तो अटैक तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है इंग्लैंड का। लेकिन अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो मुझे उसमें कोई दम नजर आ नहीं रहा। कप्तान जॉय रूट उनके, क्योंकि सेकंड चाइल्ड की जो है वो उनका पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से वो पहले टेस्ट से तो दस्तबरार हो चुके हैं, नहीं खेल रहे। लेकिन अगर आप बात करें इंग्लैंड की जो टॉप ऑर्डर है, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही एक ओली पॉप है या बर्न्स हैं, मतलब कि इस या जो डेनले आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा सा अच्छा का दबा के रखे तो इंग्लैंड को काबू कर सकता है। बस इंग्लैंड को जो है, वेस्ट इंडीज को जो है वो खाली इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर है उनको खाली खेलना है। अगर फास्ट बॉलिंग खेल जाते हैं तो उनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। खाली जो अगर आप कहें जो मिडिल ऑर्डर है वहां में बेन स्टोक्स या बटलर थोड़े खतरनाक हैं, लेकिन उनको अगर आप टेस्ट है यहाँ पे आप काबू कर सकते हैं, जो कंडीशन बनी हुई है, तो फिर आपके हाथ में जो है मैच इजीली आ सकता है। बिल्कुल जी, इजीली आपके हाथ में मैच आ सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि ये मैच किस तरफ जाता है और अपना मोड़ जो है ये मैच किस तरफ। मैच से पहले जो है जो सारे खिलाड़ी हैं, जो आप बात करें तो सब जो है जब पहली बॉल से पहले सारे अपने नी पे जो है वो चले गए थे, और उसकी वजह ये थी कि जो ब्लैक की लिव्स मैटर है उनको जो है वो डेडिकेट कर रहे थे, और उनकी वजह से सब जो है चाहे अंपायर समेत प्लेयर्स और जो दोनों बैट्समैन थे, सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो यूएस में जो इंसिडेंट हुआ था फ्लोरिडा में, उनके ऊपर जो है वो उनको जो है वो दे रहे थे, उनके ऊपर कर रहे थे, और सब ने जो नी पे बैठ गए थे। लेकिन बहरहाल मैच स्टार्ट हो गया और सबसे बड़ी शायकीन और क्रिकेट फैंस के लिए जो सबसे बड़ी
खबर है वो यही है कि क्रिकेट स्टार्ट हो गई और अब क्योंकि अब और कुछ है नहीं देखने के लिए, तो सारे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो है वो सीरीज जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और मजा आता है। जाहिर है आप टेस्ट क्रिकेट देखें इंग्लैंड में तो सीरीज वैसे ही जो है वो मजेदार होती सही है। है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को भी फॉलो करें इंस्टाग्राम में। बिल्कुल, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और उससे पहले हमें फेसबुक में लाजमी जाके फॉलो कर लें और हमें वहां पेज हमारा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।